नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार विश्वकर्मा और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल CVS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। ठीक, तो दोस्तों हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में जो है आप लोगों को त्रिकोणमिति की थ्योरी के बारे में जो है बताया था, त्रिकोणमिति के बारे में आपको नॉलेज दिया था। अब जो है हम त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है 8.1 इसके बारे में हल करेंगे। तो हमारा ये सारा प्रश्न हम जो है NCERT बेस्ड करेंगे, तो NCERT के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो NCERT में हमारा पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, क्या है, कोण B समकोण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना पड़ेगा, बना लीजिए। और आप सभी को मैंने बता रखा है कि त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज चर्चा होगा तो जो किस त्रिभुज की चर्चा होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें आगे बता रहा है कि जो B वाला कोण है वो हमारा समकोण है। तो देखिए ये B वाला कोण, इसका ये समकोण है ना, तो इसका कोण हम नाम रख देते हैं कोण B। ठीक, तो ये हमारा पड़ जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा C। इस प्रकार देखिए हमारा कोण ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब आपको इसमें प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो AB की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक, तो AB की लंबाई कितनी है, AB इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या है, और आप देख रहे हैं BC की लंबाई कितनी है, BC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर ये सभी चीज़ हैं आपके पास तो आप निम्नलिखित चीज का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, आपको साइन A का मान निकालना है, कास A का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि जब आपको कोई एक कोण निर्देशित कर दे कि आपको यही कोण ध्यान देना है, तब आपका लंब और आधार किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसमें कह रहा है साइन A कास A, मतलब जो कोण हमें ध्यान देना है वो कोण क्या है, A है। तो देखिए अगर हम कोण A को ध्यान देंगे तो हमारी लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, जस्ट इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि ये लंब है। अगर ये लंब हो गया तो आप सभी जानते हैं जो तिरछी वाली कोण है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है कर्ण। ठीक, और ये लंब को छोड़कर शेष वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। ये क्या है, आधार। तो देखिए ये हमारे भुजाएं हो गए। अब समझिएगा हमें साइन कास ये दोनों निकालना है। तो पहले हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं कि हमें आधार मालूम है और लंब, हमें एक भुजा जो है कि नहीं मालूम है। और मैंने आप सभी को बताया था कि त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं में कोई एक भुजा आपको न दी हो तो आप कैसे निकालेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे और उसकी सहायता से जो है आप अगले पद को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप जानते हैं कि कर्ण जो हमारी सबसे लंबी भुजा होती है उसका वर्ग करेंगे तो आधार और लंब का वर्ग के बराबर हो जाएगा। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए अगर इस प्रकार देखें बात, तो हमारा आधार कितना दिया है, 7 दिया है, मतलब कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, और हमारा क्या हो जाएगा, लंब है, लंब कितना है, सॉरी जी, आधार हमें दिया है, आधार 24 है, ध्यान से समझते हैं। आधार के स्थान पर हमें 24 दिया था तो 24 का वर्ग कर देंगे। ठीक, और लंब के स्थान पर कितना दिया है, 7, तो हम 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझते हैं। अब 24 का वर्ग कितना आएगा, 24 का वर्ग हम लोग जानते हैं, आइए निकाल देते हैं। 24 का वर्ग होता है 4 चौक 16 हो जाएगा और 96 और 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो कुल मिला के आ गया हमारा 576 होता है। 24 का वर्ग कितना है, 24 का वर्ग होता है हमारा 576, तो इसके स्थान पे हो गया हमारा 576। और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग तो हमें मालूम है, 7 का वर्ग हमारा होता है 49। ठीक, तो 7 का वर्ग हो गया हमारा 49। अब इस प्रकार जो है, अब हमारा कर्ण जो इधर स्क्वायर है ही, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 6
15 हो जाएगा, 1 हासिल है, 7 4 11 और 12 हो जाएगा, 1 हासिल और 6 मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमारा कर्ण वर्ग कितना हुआ 625। तो अब आप सभी जानते हैं अगर इस तरफ वर्ग हो तो बराबर के उस तरफ जाता है तो हमारा रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। तो इस तरफ हमारा रूट लग जाएगा। अब 625 किसका वर्गमूल होता है? आप सभी को पता है 25 का वर्ग होता है। ठीक, तो आप जानते हैं कर्ण बराबर कितना निकला है आपका? कर्ण का मान आ गया आपका 25। तो देखिए ये भुजा जो हमें मालूम नहीं थी उसका मान हमने निकाल लिया है कितना? 25 निकला है। अब देखिए अब हम देख ले रहे हैं कि हमारा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं। तो अब देखिए हमें साइन ए पूछ रहा है, कास ए पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर में साइन सी पूछ रहा है, कास सी पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे लगेगा। तो मैंने बताया था कि जब आपसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो उस अनुपात का सूत्र हमने बता दिया था आपको कि आप क्या याद करेंगे? लाल बटे कक्का। तो इसमें आप जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं? ये हमारा साइन है, ये हमारा क्या है? कास है, ये हमारा क्या है? टैन है। ये हम बता रखे थे आपको। तो देखिए इस हिसाब से हमें क्या चाहिए? साइन ए। तो साइन ए कैसे निकलेगा? साइन ए निकलने के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला बन जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए ए को हमने ध्यान दे रहे हैं, हम क्या ध्यान देंगे? ए को। तो ए के सापेक्ष हमारा लंब क्या हो जाएगा? 7। तो हम लंब के स्थान पर क्या लिख देंगे? 7। ठीक, अब देखिए अब हमारा कर्ण, आप जान रहे हैं कर्ण एक ही भुजा हो वही करती है, तो आप क्या कर देंगे? कर्ण की जगह पर 25 लिख देंगे। ठीक, तो हमारा देखिए साइन ए के स्थान पर क्या मान आ गया? 7 बटे 25। अब इसी प्रकार देखिए कास ए का मान पूछ रहा है हमसे। किसका पूछ रहा है? कॉस ए का। तो कॉस ए का कैसे निकलेगा? आप सभी सूत्र जानते हैं, आधार बटे कर्ण। क्या होता है हमारा सूत्र? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण जब रखेंगे तो हमारा आधार कहाँ है? देखिए अगर कोण ए को हम देखेंगे तो ये भुजा लंब हो जाएगी, तो ये आधार है। आधार कितना है आपका? 24 है। और लंब कितना है? लंब आपका 7 है। तो देखिए हमने पहला प्रश्न यहाँ पर कर दिया है। ठीक, इसी प्रकार किए जाते हैं। और इसी प्रकार अगर प्रश्न आपसे पूछता कि आप शेष जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कौन सा शेष? कि जैसे टैन बचा भी है, टैन के बाद काट है, काट के बाद कोसेक है, उसके बाद सेक है, तो ये सभी भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए अब हम प्रश्न दूसरे पर चलते हैं। तो प्रश्न दूसरे में आप ध्यान देखेंगे कि यहाँ सी दिया है, मतलब कि हमें कौन सा कोण ध्यान देना पड़ेगा? सी को। तो समझिएगा कोण सी हमारा ये है। अगर हम कोण सी को ध्यान देंगे, अगर हम कोण सी को ध्यान देंगे तब लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? इसके सामने वाली भुजा जो आधार पहले थी वो अब हमारी लंब बन जाएगी। तो कोण सी के लिए ये हमारा बन जाएगा लंब। ठीक, अब हमारा ये बन गया लंब, और ये लंब हो गया तो शेष जो बच्चा वो भुजा क्या कहलाएगी? आधार। ठीक, तो अब समझिए अब हम इनका मान कैसे निकालेंगे। तो समझिएगा अब हमें दिया है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी निकालने के लिए सूत्र देखिए हमारा हर समय वही रहेगा। तो सूत्र हमारा क्या है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो समझिएगा लंब अब कितना है हमारा? लंब हमारा ये है, तो लंब का मान हो गया 24। और कर्ण कितना है? कर्ण का मान 25 है, तो कर्ण की जगह पर रख देंगे 25। सर यहाँ ध्यान से, यहाँ 7 लिखा गया, यहाँ कर्ण हमारा दिया है 25 ना, तो यहाँ 25 रहेगा। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा साइन सी निकल गया। अब आपको कॉस सी चाहिए। क्या चाहिए? कॉस सी। तो कॉस सी कैसे निकलेगा? कॉस सी के लिए वही सूत्र होता है, जैसे देखिए यहाँ कॉस ए का सूत्र है वही कि आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान हमारा कितना है? आधार आप दे सकते हैं, आधार अब कितना दिया है? 7, तो 7 रख देंगे। कर्ण हमारा कितना है? कर्ण हमारा 25 है। तो देखिए इसी प्रकार हमने जो है इसके भी साइन सी और कॉस सी का भी मान निकाल लिया। तो आशा करते हैं समझ में आया आप लोगों को। और इसी प्रकार जो है आप सारे अनुपातों को निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न खत्म हुआ। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दिया है कि ऐसे आपको एक आकृति बना दिया है जिसमें आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, लंब है, और ये 12 दिया है, ये कर्ण है 13 दिया है, और आपसे जो है ये tan p माइनस कॉट r क्या दिया है, tan p माइनस कॉट r का मान पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे देखिए घटाना है तो इसके पहले मुझे देखिए इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, तभी ना हम घटा के जो है इस दोनों को घटाने के बाद मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, tan p और cot r का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो समझिएगा tan p और cot r का मान कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का के अनुसार, लाल बट्टे कक्का के अनुसार हम क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan बराबर क्या हमारा सूत्र होता है, tan बराबर हमारा सूत्र हो जाता है लंब बटे आधार। ठीक, और कॉट का हमारा क्या हो जाता है, कॉट का सूत्र हो जाता है हमारा, कॉट का सूत्र जस्ट इसी को पलट देंगे तो मतलब हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो कुल मिला के हमें समझना है कि अगर हमें tan और cot का मान निकालना है तो हमें लंब और आधार चाहिए। ठीक है, और इसमें भी हमें लंब और आधार चाहिए, लेकिन हमें आकृति में जो है कर्ण दिया है और लंब दिया है, हमको ये भुजा भी चाहिए तभी ना हम कर पाएंगे, तो ये निकाल देते हैं। और हमने बता रखा है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा आपको गायब हो, किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा नहीं हो आपके पास, तो आप कैसे निकालेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, यही होता है ना। तो देखिए आप कर्ण के स्थान पर क्या लिखा है 13, तो लिख दीजिए 13। लंब के स्थान पर कितना लिखा है 12, तो 12 लिख दीजिए। आधार आपको चाहिए, ये आधार आपको आवश्यकता है तो इसको आधार ही रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169 होता है। ठीक, और 12 का वर्ग आप सभी को मालूम होगा 144 होता है। ठीक, और आधार का वर्ग आपको चाहिए, समझिएगा। अब देखेंगे आप ध्यान से तो ये 144 हमारा इधर धन की ओर है, अगर ये चीज़ इधर आएगा, धन का चीज़ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा आधार का वर्ग, आएगा ना। तो इसी प्रकार देखिएगा 169 में जब 144 घटेगा तो 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 6 में से जो है 4 गया 2 आ जाएगा, और 1 से 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने देखा कि आधार का वर्ग कितना है, आधार का वर्ग हमारा आया है 25, अर्थात आधार कितना आ जाएगा 5, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, मतलब हमारा आधार कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए ये भुजा 12 थी, ये भुजा 13 थी, ये भुजा हमने निकाल ली, कितनी निकाल दी 5 निकाल ली, और अब जो है हमें इनका मान चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब हमें जब सारी भुजाएं उपलब्ध हो गई तो हम इनका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं। तो आप सभी जानते हैं, देखिए ये हमें कह रहा है tan p के बारे में, तो हमें जो ध्यान देना है वो किस पर ध्यान देना है, p पर। तो p को ध्यान देंगे तो ये p हमारा है, और P अगर ये है तो इसमें लंब कौन सी भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो लंब की जगह पर कितना रख देंगे 5। और अब हमें आधार चाहिए, तो बताइए ये जब अगर लंब है तो जो बचा वही आधार होगा, तो मतलब ये हमारा 12 क्या है आधार है। तो देखिए tan p का मान हमने क्या निकाल लिया 5/12। अब देखते हैं, अब समझिए कि आधार, देखिए cot r हमें निकालना है, तो cot r निकालना है तो हमें इसमें कोण क्या ध्यान देना है r को। तो अगर r को ध्यान देंगे, r को ध्यान देंगे तो हमारा लंब कौन सी भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा, ये मतलब हमारा 12 क्या हो जाएगा लंब। तो रखिए लंब, अब चूंकि देखिए लंब है ना तो लंब के स्थान पर रख दीजिए 12। अब आपको आधार चाहिए ना, आधार देखिए ये जब लंब हो गया तो इसके नीचे वाला आधार होगा, मतलब कि 5।
आपने क्या देखा कि tan P और cot R दोनों का मान कितना है, सेम आया है। अब आपसे जो प्रश्न कह रहा है वही कर दीजिए। अब प्रश्नानुसार कर दीजिए, अर्थात क्या करेंगे, प्रश्न जो कहेगा वही करना है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि आप tan P में से क्या करिए, tan P में से आपको cot R घटा देना है। तो tan P का मान कितना आया है, 5/12 और cot R कितना आया है, 5/12। अब आप 5/12 में 5/12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ये ना विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, आप लोग बुक लेकर बैठिएगा और उसी में देखते चलिएगा प्रश्न को। तो प्रश्न हमारा हमें कह रहा है कि हम आपको बता रहे हैं sin A कितना है, sin A हमारा 3/4 है। ठीक, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपको दिया है sin A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A किसका मान निकालना है, cos A और tan A का मान आपको निकालना है। ठीक, तो आप समझिएगा, इस टाइप मैंने प्रश्न आपको एक अपनी तरफ से बताया था कि नहीं, याद है ना। तो ठीक है, उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि हमको पता है कि sin A बराबर 3/4 और sin A बराबर 3/4 है। तो sin A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। आप सभी को याद है ना, हाँ, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब इसका दिया कितना है, 3/4 दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई त्रिभुज रहा होगा, उसका लंब 3 है और कर्ण 4 है। तो कौन सा त्रिभुज रहा होगा, हम आइए आपके सामने बना लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए कह रहा है कि sin AB, देखिए A दिया है तो इसका नाम भी रखना पड़ेगा, रख लीजिए। इसको A रख ले रहे हैं, इसको B, इसको C। तो समझिएगा लंब कितना दिया है, 3। अगर ये A है तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी, मतलब ये लंब है तो ये कितना दिया है, 3 दिया है। कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है। कर्ण दिया है, 4 दिया है। आपको ये निकालना है, समझ रहे हैं ना। आपको ये भुजा निकालेंगे तभी ये सब भुजा आ पाएंगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि देखिए cos A बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आप सभी लोगों को याद होगा। और tan A का सूत्र क्या होता है, tan आप जानते हैं कि tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हमारा होता है tan का फार्मूला। तो मतलब हमें आधार तो चाहिए ही चाहिए। तो आधार हमें मालूम कहाँ है, तो इसको ज्ञात करिए। कैसे होगा, वही बात मैं बार बार बता रहा हूँ, हर प्रश्न में यही चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कर्ण के वर्ग में, कर्ण का वर्ग क्या होता है, वो लंब के वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक, तो देखिएगा 9 इधर आएगा, 16 के साथ घट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7 आ जाएगा। आधार का वर्ग कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। अब वर्ग इधर है तो इधर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, हमारा वर्ग इधर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आधार का मान कितना आ गया, अंडर रूट का 7 आया है, मतलब 7 का वर्गमूल आया है। अब समझिएगा, अब हमें जो है इन सभी का मान निकालना था। तो अब तो आप निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सभी समझ गए कि देखिए हमें cos A चाहिए, A के लिए आधार और कर्ण चाहिए। आधार हमने कर्णी में 7 निकाला है, तो आधार के स्थान पर कर्णी में 7 रख दीजिए। कर्ण क्या है, कर्ण 4 है तो 4 रख दीजिए। देखिए ये हमारा cos A का मान आ गया, समझ रहे हैं ना। अब समझिए tan A का मान पूछ रहा है,
हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो लंब कितना है, ये अगर कोण है तो इसका लंब ये हो गया 3, और आधार कितना हो जाएगा, आधार आप जानते हैं करड़ी में 7। देखिए ये हमारा मान निकल गया, समझ रहे हैं। इसी प्रकार आपका ये प्रश्न भी हो गया। तो आप लोग इसी प्रकार कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है चौथा। इसमें आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा आपको उलझाया है, लेकिन प्रश्न वही है, हमारा प्रश्न बात वही कह रहा है। तो देखिएगा, इसमें दिया है 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। क्या दिया है, 8 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें आपसे sin A और sec A इसका मान पूछ रहा है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये 15 जो है गुणा में है ना, समझ रहे हैं, ये 15 गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो इस तरह अगर हम निकालना चाहें तो cot A का मान आ जाएगा 8/15 हो जाएगा ना। अब देखिए आप सभी cot A का सूत्र जानते हैं, आप tan का उल्टा कर दीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है, आधार आपका ऊपर आ जाएगा और आपका लंब नीचे चला जाएगा। तो cot A कैसे होता है, cot A का सूत्र क्या होता है, cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार बटे लंब हो गया। तो आपने समझा कि कोई आधार रहा होगा जो 8 है और लंब रहा होगा जो कि 15 है। तो किसका होता है, कर्ण और आधार किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो हम त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए ये त्रिभुज बना लिए। इसमें कह रहा है कोण A के सापेक्ष, A हम ले लिया, अगर ये A ले लिया तो ऐसे नाम रख लेते हैं BC। ठीक, कह रहा है कि आधार का मान कितना है, 8 है, तो आधार की जगह पे कितना रख देंगे, 8 लिख देंगे। कह रहा है कि लंब कितना है, लंब की जगह पर 15 है तो 15 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए लिख दिए। अब हमें जो है sin A और sec A का मान चाहिए। ठीक, तो आप सभी जानते हैं कि sin A चाहिए और sec A चाहिए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, बार बार हम वही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि लंब बटे कर्ण होता है। और सेक का क्या होता है, सेक का आप लोग जानते हैं कि कास का उल्टा। तो कास का होता है हमारा लंब आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला हमारा है। अब देखिए हमको समझ रहे हैं कि हमें ये दोनों निकालने के लिए कर्ण तो चाहिए ही चाहिए। तो कर्ण चाहिए तो इसमें कर्ण हमें दिया ही नहीं है, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं कि ये भुजा क्या है हमारी, ये भुजा कर्ण है, समझ रहे हैं ना, ये भुजा हमारी कर्ण है। चलिए इसको हम नाम देते हैं यक्ष है। क्या है, कर्ण यक्ष है। तो चलिए यक्ष कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण निकालने के लिए आपको शेष दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, तो 15 का वर्ग करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। 8 का वर्ग करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। करिए, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 हमने 225 होता है। ठीक, और 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक, अब देखिए आगे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, और 6 और 2 हो जाएगा 8, और 3 जो है ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आप लोग किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, आप लोग जानते हैं कि ये है हमारा, तो 289 किसका है, 17 का वर्ग है। ठीक, तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग है, तो आप यक्ष का मान कितना आ जाएगा, यक्ष का मान आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कर्ण कितना हो गया, मतलब यक्ष मतलब हमारा कर्ण है, तो हमारा 17 आ गया कर्ण। अब आप इनका मान निकाल सकते हैं। आप देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा, आप देखिए ए को ध्यान दे रहे हैं, साइन ए दोनों में ए है, तो ए को ध्यान देंगे तो लंब हमारा 15 होगा। तो लंब हमारा 15 है, कर्ण हमारा कितना है, 17 है, रख दीजिए। इसी के अनुसार कर्ण हमारा कितना है, 17 है। आधार कितना है, आधार हमारा 8 है। यही पूछ रहा था, समझ रहे हैं आप। साइन ए बराबर आ गया 15/17, सेक ए बराबर निकल गया आपका 17/8।
इसी प्रकार आपको करना था। तो आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, हमें सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अगला प्रश्न, ये कौन सा प्रश्न है हमारा? ये प्रश्न है हमारा 5वां। ठीक, तो इसमें आपको दिया है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है। और आपको देखिए इसमें, देखिए आपको कह दे रहा है, इसमें कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। क्या बताइए? त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। तो देखिए इसमें आपको जो है एक दिया है। आप सभी जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं, तो उन 6 में से हमारे एक को दे दिया है, आपसे 5 पूछ रहा है। तो समझिएगा, पाँचों के लिए हम आपका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दे रहे हैं इधर। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे का। साइन कितना होता है? लाल बटे कक्का को ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का। तो इसमें देखिए ये क्या है? साइन थीटा। देख लीजिए ये क्या है? बीच वाला कास है, तो कास लिख लीजिए। कास बराबर क्या दिया है? आधार बटे कर्ण। ये क्या दिया है? टैन। तो टैन बराबर क्या दिया है? लंब बटे आधार। और इसके बाद जो है, अब हम अगर इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है? कोसेक बन जाता है। कोसेक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, के बटे एल। और क्या हो जाएगा? सेक बराबर हो जाएगा के बटे, सेक बराबर हो जाएगा हमारा के बटे ए। देखिए इसका फिलहाल हमें मान दिया है, देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ लिख लीजिए के बटे ए। इसका मान हमें दिया है, इसलिए इसका मान हमें नहीं निकालना है। बचा क्या? कॉट बचा। तो कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा? कॉट का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको हमने उलट के लिख दिया। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे इसका मान। तो आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी का मान आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको लंब, कर्ण और आधार तीनों पता है। ठीक, और आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें कर्ण तो पता है, आधार पता है, लेकिन लंब पता नहीं है। तो ये लंब कहाँ से हम रखेंगे यहाँ? तो इसलिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज हम बना लेंगे। अब त्रिभुज बना लेंगे तो इसमें हमें कर्ण दिया है कितना? 13 दिया है। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 12 दिया है। थीटा कह रहा था तो हम थीटा ही से मान के चल रहे हैं। ठीक, तो समझिएगा ये 13 दिया है, ये 12 दिया है, ये वाली भुजा कैसे निकलेगी? अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था, तो बार बार वही नहीं बताएंगे, आप लोग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा लंब है, और लंब कैसे निकलता है आप जानते हैं। लंब कैसे निकलेगा? लंब का वर्ग निकलेगा, कर्ण के वर्ग में ये घटा देंगे। तो कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग, घटा देना है क्या? 12 का वर्ग। घटा दीजिए, 13 का वर्ग घटा दें, 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। घटा देंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ये कितना आएगा? लंब का वर्ग आएगा। हमारा क्या आएगा? लंब का वर्ग। अब ये लंब का वर्ग अगर है तो इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारा केवल लंब कितना आ जाएगा? लंब हमारा 5 आ जाएगा। आप सभी को पता है वर्गमूल कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जब हमारा 5 आ गया, अब हमें तीनों भुजाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब हम जो है निकाल सकते हैं। तो निकालिए। देखिए साइन थीटा कैसे निकलेगा? लंब चाहिए, कर्ण चाहिए। तो लंब आपको दिया है 5, रख लीजिए। कर्ण कितना दिया है? 13 दिया है, रख लीजिए। ये कैसे निकलेगा? देखिए आधार कितना दिया है? 12, रख लीजिए यहाँ 12। कर्ण कितना दिया है? 13, 13 रख देते हैं। ये लंब कितना दिया है? लंब हमारा दिया है 5। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 12, तो 12 रख लेते हैं। कर्ण कितना दिया है? कर्ण 13 दिया है, तो यहाँ 13 लिख लेते हैं कर्ण के स्थान पर। और लंब दिया है 5, तो 5 रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा आधार दिया है 12, 12 रख लेंगे, और लंब दिया है 5, तो 5 रख लेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमने सारे अनुपात का मान निकाल लिया। समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार करना होता है। तो चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं बिना समय गवाए।
देखिए इस बार प्रश्न आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज था हमारे पास जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक, तो समझिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा समकोण है, इसमें ए और बी क्या है हमारे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है हमारा ए और बी कैसे हैं हमारे, न्यून कोण हैं। तो आप सभी को मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं तो 90 से छोटी होंगी, तो ये जो हमारे कोण कैसे हो जाएंगे, न्यून कोण ही रहेंगे। तो इसमें नई बात क्या है, आगे चलते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं। और कह रहा है कि जहां आपको दिया है, क्या दिया है कि कॉस ए जो है, क्या दिया है कि कॉस ए जो है आपका वो बराबर है कॉस बी के, कॉस बी के। समझिएगा प्रश्न को, दिया है हमें कॉस ए बराबर है कॉस बी के। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होगा। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। ठीक, तो देखिएगा, समझिएगा, तो देखिए कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर हैं और हम समझते हैं, तो देखिएगा जैसे कॉस कैसे निकलता है, कॉस ए बराबर अगर हम निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और यही सूत्र हमारा कॉस बी का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो देखिएगा अब इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ बी है, ध्यान दे रहे हैं ना, तो समझिएगा कि प्रश्न कह रहा है कि कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी के। तो देखिए हम इसका नाम रख ले रहे हैं इनकी भुजाओं का, इस भुजा को आप x मान के चलिएगा, इस भुजा को आप y मान के चलिएगा और ये भुजा आप z मान के चलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि कॉस ए अगर लेंगे, ये ए को अगर हम लेंगे तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कॉस ए का मान कितना आ जाएगा, आप सभी जानते हैं कॉस ए का आ जाएगा हमारा मान, कॉस ए आधार चाहिए, आधार कितना है, x है, तो x रख लीजिए। कर्ण चाहिए, कर्ण के स्थान पर z है तो z रख लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ हमें दिया है कॉस बी, तो अगर b को ध्यान देंगे तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी, और ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा। अब कॉस बी का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार, आधार के स्थान पर क्या दिया है, आधार, देखिए आधार हमें y दिया है, आधार y दिया है, और सॉरी जी थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आधार दिया है और कर्ण रख देंगे z। ठीक, अब प्रश्न हमें कह रहा है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। समझ रहे हैं ना, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो कॉस ए है ना वो कॉस बी के बराबर है। इसका मतलब जो है कि इसके मान जैसे x बटे जेड जो है वो बराबर होगा y बटे जेड के बराबर हो जाएगा। जैसे इसका मान इतना है, इसका मान इतना है। अब हमें जो दिया था कॉस ए का मान, तो कॉस ए के स्थान पर देखिए हमने x बटे जेड को, कॉस बी का मान हमें दिया था जो, तो हमने कॉस बी का मान रख दिया है। तो इस इक्वेशन पे हमने इनका मान जो है रख दिया है। ठीक, अब समझिए जेड से जेड हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो हमारी भुजा x है वो y के बराबर होगी। समझ रहे हैं कि नहीं, कि हमारी जो भुजा हमारी x है वो y भुजा के बराबर होगी। अब समझिए अगर x जो है वो y के बराबर होगी तो आप समझ रहे हैं कि दोनों भुजा बराबर होगी। और आप सभी जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसके संगत दो कोण भी बराबर रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि उसकी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके संगत ये दो कोण, जैसे इसके संगत ये कोण है और इसके संगत ये कोण है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण हमारा जो ये है, ये मतलब कोण ए है, वो किसके बराबर हो जाएगा,
कोण इस मतलब कोण बी के बराबर हो जाएगा। देखिए अगर ध्यान से समझेंगे तो हमें यही सिद्ध करना था। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार किया जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सातवां, जो कि सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न हमें दिया है कॉट थीटा बराबर दिया है आपको 7/8। ये प्रश्न हमें दिया है। ठीक, और आपको जो है इसमें देखिए ये थोड़ा आपको उलझाऊ प्रश्न है। देखिएगा इसमें जो है दो चीज़ों का आपको मान निकालना है। इसमें आपको एक चीज़ का मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा का, 1 माइनस साइन थीटा का बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। और हमारा अगला जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, ये दोनों निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। ये अभी हम बाद में लिख देंगे आप लोगों के लिए, पहले ये प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, तो समझिएगा, आप सभी जानते हैं, थोड़ा इसे हल करते हैं। ठीक, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि बीजगणित का गुणा किस प्रकार होता है। जिस प्रकार बीजगणित का गुणा होता है इसी प्रकार इसका भी होता है। तो गुणा करेंगे तो देखिए इस वाले पहले पद का गुणा आपको एक बार इसमें करना पड़ेगा और एक बार इसमें। तो करिए, एक का गुणा एक में होगा तो आपका एक ही आएगा। ठीक, एक का गुणा अब साइन थीटा में करेंगे तो आपका कितना आएगा? साइन, एक का गुणा चाहे जिसमें करिए उतना ही आता है हमारा, तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब समझिए जैसे इस पद का हमने दोनों में किया है उसी प्रकार इसका भी दोनों में पदों में गुणा करेंगे। तो साइन थीटा का एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा। अब समझिए अगर साइन थीटा का हम साइन थीटा में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? चलिए अब इसको नीचे जिस प्रकार ऊपर हम गुणा किए हैं उसी प्रकार नीचे भी कर देंगे। तो एक का गुणा एक में होगा तो एक आ जाएगा, कास का फिर एक का गुणा कास में होगा तो कास थीटा आ जाएगा। सॉरी, इधर थोड़ा चिन्ह का हमने गलती कर दिया है, ये हमारा चिन्ह हो जाएगा माइनस का। ठीक, अब समझिएगा इसी प्रकार जब एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये भी हमारा चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो अब समझिएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कॉस थीटा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा साइन थीटा आपस में कट जाएगा, ये कॉस थीटा आपस में कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा? वही लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखना है ना? तो अब समझिए ये प्रश्न हल करने के लिए अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इतने पे रुक गया। अब हमें आगे करना है तो हमें साइन थीटा और कास थीटा का मान चाहिए। अगर हमें दो चीज़ दिया है तो हम कास थीटा साइन थीटा का मान निकाल ही सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से। निकालिए। अच्छा देखिए, आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप यहाँ लाल बट्टे कक्का से समझते चलेंगे। ठीक, देखिए कॉट क्या होगा? टैन वाले का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। तो मतलब ये आपको एक त्रिभुज दे रहा है जिसमें आपको आधार क्या कह रहा है, कितना है? आधार 7 है और लंब कितना है? 8 है। आपको ये भुजा चाहिए तो कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? इन दोनों के वर्गों को जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे? 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका वर्ग आ जाएगा। चलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं जिससे हमको बार बार कर्ण लिखना ना पड़े। तो देखिए 7 का वर्ग 7 सते 49 हो जाता है, 8 का वर्ग 8 टाइम 64 हो जाता है, ये x स्क्वायर है। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए, 9 4 13 हो जाएगा और 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 113। अब हम सभी जानते हैं 113 हमारा ये किसी का वर्ग नहीं है, तो ये एक्स बराबर निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर हमारा इधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो हमारा ये भुजा कितनी निकल गई, ये भुजा निकल गई 113। ठीक है, अब समझिएगा, अब हमें जब तीनों भुजाएं निकल गई तो हमें साइन कास या चाहे जो पूछ लिया जाए हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप निकाल लीजिए। इधर देखिएगा, साइन अगर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 8 है, कर्ण कितना है, कर्ण में 113 है, लिख लीजिए। समझ रहे हैं। अब जो है हमें क्या चाहिए, कास थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7 है, कर्ण कितना है, कर्ण में 113 है। तो देखिए ये दोनों अनुपात हमने निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, इन्हीं अनुपातों का मान इसमें रख देना है, रख दीजिए। देखिए 1 माइनस साइन के स्थान पर क्या लिख देंगे, 8 बटे अंडर रूट 113। और आप देख रहे हैं यहाँ वर्ग है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसके स्थान पर रखेंगे 1 माइनस कॉट के स्थान पर क्या रख देंगे, 7 बटे 113, 7 बटे 113 तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 8 का वर्ग हमारा हो जाता है 8 × 64 और 100 इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 1 है माइनस 7 का वर्ग हमारा हो जाएगा 7 से 49 और 113, देखिए यहाँ अंडर रूट था तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्रिया को। तो देखिए आप सभी जानते हैं भिन्न का जोड़ करना घटाना करना जानते ही हैं आप, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 के पूरे के बटे हो जाएगा, इसका भी होगा तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 के बटा हमारा हो जाएगा 113। अब देखिए दोनों हर हमारे समान हैं तो कट जाएगा, कुल मिला के हमारा आ जाएगा 113 में 64 घटाएंगे आप तो हो जाएगा आपका 13 में 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा और 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 49 आएगा। और नीचे क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा 13 में 9 जाएगा तो आपका 4 बचेगा और 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ये बचेंगे आपके। तो यही आपका उत्तर आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखिए इसका जो हमारा दूसरा वाला प्रश्न है वो भी करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ थोड़ा स्पेस हम बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिएगा, तो हमें जो है दूसरा प्रश्न क्या दिया था, अभी हमने जो लिखा था, आ गया यार प्रश्न, हाँ दूसरा प्रश्न हमारा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, यही दिया है ना। तो मतलब हमें कॉट चाहिए, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें निकल जाएगा। तो देखिए कॉट तो हमें दिया ही था तो रख दीजिए, कॉट का मान हमें दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है 7 बटे 8 और इसका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाता है 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाता है 64। तो देखिए दोनों का मान सेम ही आया है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे करने हैं। अगर हम चाहते तो देखिए ये जो साइन और कास का मान हमने निकाला है, हम चाहते यहीं रख देते, लेकिन रखते तो उससे बहुत लंबा हो जाता और हमें बड़ा परेशानी हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, पहले इसे गुणा कर लिया, उसके बाद देखे कि ये सब कट गया और कटने के बाद हमने आगे की प्रक्रिया को इसी तरह बना दिया। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि हमारा प्लान था कि आज ये अध्याय ख़त्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा समय के अभाव के कारण ख़त्म नहीं हो सका है। तो फिलहाल हम इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार, जय हिंद।